कहने की चीन यहां पर तैयारी कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर पर ताइवान की सीमा पर ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है चीन की ओर से। वन नेशन पॉलिसी का उल्लंघन इसे चीन बता रहा है और ऐसे में ताइवान पर महायुद्ध की चीन की तैयारी, जिसमें D5, F-16 इस्तेमाल किया जा रहा है। ताइवान से 10 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सेना इकट्ठा हुई है, ताइवान को घेर कर मिलिट्री ड्रिल करेगा। अमेरिका की तैयारी, आपको बता दें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास तैनात हैं, 3 अमेरिकी सबमरीन भी तैयार है। I do think that it's really important for the message to be clear that in the Congress, House, and Senate, Democrats and Republicans are committed to the security of Taiwan in order to have Taiwan be able to most effectively defend themselves. But it also is about our shared values of democracy and freedom and how Taiwan has been an example to the world in that regard. And that there are certain insecurities on the part of the president of China as to his own political situation, that he's rattling a saber. I don't know. But it doesn't really matter. What matters to us is that we salute the successes of Taiwan. We work together for the security of Taiwan. And we just take great lessons from the democracy in Taiwan. We can see such a visit is apparently very much dangerous, very much provocative. Definitely, such a visit undermines the One China principle, undermines China's sovereignty and territorial integrity. It also undermines the peace and stability in the Taiwan Strait. So, if such a visit happens, it will also undermine the relationship between China and the United States. एक छोटे से ब्रेक ले, यहाँ रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। खबर का तराजू, मुहर लगी बाट, पक्की खबर यकीन के साथ, 100% बात नेहा के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। तोल मोल के बोल, फिर बात बनेगी, फिसली जुबान तो जनता पूछेगी, क्या बोल गए नेताजी? देखिए सिर्फ आज तक डिजिटल पर। चमकती दुनिया के अनेकों रंग, खूब जमेगा रंग जब आप होंगे हमारे संग। ये है मलिका का जलवा, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। जंगल का भालू, जंगल का मोर, शेर की दहाड़ से मचता है शोर। द जंगल शो, आज तक डिजिटल पर। खबर का तराजू, मुहर लगी बाट, पक्की खबर यकीन के साथ, 100% बात नेहा के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।
गरजा चीन का लड़ाकू विमान सैन्य अभ्यास के लिए फाइटर ने भरी उड़ान 6 जगह जंग की मॉक ड्रिल। चीन का नाम लिए बिना पॉलिसी की सीधी चेतावनी, हम ताइवान के साथ हमेशा खड़े, ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी होगी सुनवाई, शिंदे गुट की दलील, दल बदल कानून लागू नहीं, उद्धव खेमे का दावा, स्पीकर का चुनाव गलत। तिरंगा यात्रा को लेकर लहराई सियासी तनातनी, एसपी सांसद वर्ग बोले तिरंगा लगाना क्यों अनिवार्य, विपक्षी सांसद भी शामिल नहीं। बंगाल टीचर घोटाले में अर्पिता की प्रॉपर्टी तक ईडी के हाथ, अब तक मिली 18 जायदाद, शांति निकेतन के पास फार्म हाउस तक में छापेमारी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। चीन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बीच चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। चीन की सेना ने अलग अलग हवाई अड्डों से युद्धाभ्यास से लड़ाकू विमान रवाना कर दिया है। वहीं पीएलए की ईस्टर्न कमांड थिएटर ने इन लड़ाकू विमानों को नैन्सी पेलोसी के ताइवानी दौरे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए युद्धाभ्यास के लिए रवाना किया है। चीन ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा है। कल से ही ये युद्धाभ्यास देखा जा रहा है। ये ताइवान से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये वीडियो जारी किया गया है, जहां पर चीन के युद्धाभ्यास की तैयारियां दिखाई दे रही हैं। इन तैयारियों से ताइवान नाराज है और नैन्सी पेलोसी का ये दौरा अब चीन पर भारी पड़ता, अब ताइवान पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन और ताइवान के बीच शॉर्ट तनातनी बढ़ने के आसार लग रहे हैं। जिस तरीके से चीन अब युद्धाभ्यास कर रहा है, इसके लिए चीन ने कई लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। तो सबके जहन में यही सवाल है कि आखिरकार चीन क्या करने वाला है। विमान गरज रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव सावंत की ये रिपोर्ट देखिए। साइन वेन जो राष्ट्रपति है ताइवान की, उन्होंने भी इशारा दिया है कि वो झुकेंगे नहीं चीन के आगे। तो ये चीन के लड़ाकू विमान हो, चीन के युद्धपोत हो, ये देखिए जैसे ये एक युद्धपोत है दक्षिण चीन सागर में और पूर्वी चीन सागर में, दोनों में एक बड़ी ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है चाइना का। तो चाइना अपने लड़ाकू विमान, अपने स्टेल्थ फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स और एम्फिबियस असॉल्ट की बात करके एक जगह, दो जगह, तीन जगह से नहीं बल्कि 6 जगह से ताइवान को घेर के लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस की बात कर रहा है। और 1 या 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए एक्सरसाइजेस चलेंगी। 4 तारीख से शुरू होंगी, 7 तारीख तक चलेंगी। और इसकी वजह से चीन ने यह दावा किया है कि जो सबसे पास ताइवान के जो एक्सरसाइज होगी, ये देखिए ये बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां, ब्रिज लेइंग टैंक्स, ब्रिज लेइंग आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सब जा रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में। और चीन संदेश ये दे रहा है कि एक तरह से घेर लिया जाएगा ताइवान को, बिल्कुल वो एक स्ट्रैंगल होल्ड में डाल देंगे, गला दबा देंगे एक तरह से ताइवान का, कि बंदरगाह और एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे 4 तारीख से 7 तारीख तक। इस तरह की धमकी दे रहा है चीन। ये ताइवान है जो मेनलैंड चाइना से करीब 108 मील की दूरी पर है। और इस 108 मील की दूरी को किस तरह से चीन ताइवान को दबाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर में
दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, हर दिशा में वो अपने जहाज लगाकर लाइव फायरिंग कर रहा है और दक्षिण में केवल 9 नॉटिकल मील दूर ये लाइव फायरिंग होगी। यहाँ पर जो बंदरगाह है ताइवान के, वो बंदरगाह 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह की धमकी ताइवान को आ रही है। कुछ एयरपोर्ट्स पर इनकमिंग फ्लाइट्स नहीं आ पाएंगी। क्यों नहीं आ पाएंगी? क्योंकि मिसाइल फायरिंग का नोटिस, नोटाम जिसे कहते हैं, नोटिस टू एयरमैन, और एक मैरिटाइम नोटिस ये दे दिया है। चीन के पास किस तरह के हथियार हैं, ताइवान के पास किस तरह से हथियार है, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ताइवान से 10 किलोमीटर दूर, महज 9 किलोमीटर दूर असल में एक युद्धाभ्यास की अभी चीन तैयारी कर रहा है, जो कल से शुरू हो जाएगा। और एक बार ऐसा हो गया तो संकेत क्या है कि ताइवान में ना कोई विमान आ पाएगा, ना ताइवान में कोई जहाज आ पाएगा। अगर चीन ने चारों तरफ से ब्लॉकेड कर दिया तो ताइवान को वो स्ट्रैंगल होल्ड में जकड़ लेगा। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इससे पहले ये कह भी चुके हैं कि रीयूनिफिकेशन इज एन आइडिया दैट कैन नॉट वेट इंडेफिनिटली। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इंतजार नहीं करेंगे चाइना और ताइवान को मिलाने के लिए, और इसका प्रयास हो सकता है। वहीं रूस यूक्रेन की जंग के बीच एक और युद्ध का खतरा दुनिया भर में मंडराता नजर आ रहा है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन आग बबूला हो गया। चीन ने न सिर्फ विरोध जताया बल्कि टारगेटेड हमले की धमकी भी दे डाली। वो मिलिट्री एक्सरसाइज पर उतर आया है तो ताइवान ने भी इसका विरोध किया है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने मिलिट्री एक्सरसाइज पर एतराज किया है। तो रूस यूक्रेन का युद्ध अभी चल ही रहा है कि एक और जंग की बुनियाद तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। चीन ने ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे डाली है, लेकिन ताइवान में नैन्सी पेलोसी ने जो कुछ कहा उससे ये साफ है कि अमेरिका को चीन की परवाह नहीं। तस्वीरों ने बेशक ताकतवर चीन की तिलमिलाहट और बढ़ा दी होगी और बौखला गया होगा चीन। ताइवान को सबक सिखाने का उसका इरादा इन तस्वीरों को देखकर जरूर सातवें आसमान पर जा पहुंचा होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। ताइवान को अपनी जायदाद मानते रहे चीन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया जा रहा है। चीन की चेतावनी को ठेंगे पर रखकर कूटनीतिक दौरा हो रहा है। चीन के गुस्से को दरकिनार कर राजनयिक यात्रा हो रही है। चीन को यह सब मंजूर नहीं, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान से अलग कूटनीतिक रिश्ता उसे मंजूर नहीं। ताइवान को स्वायत्त देश के तौर पर मंजूरी उसे बर्दाश्त नहीं। ताइवान से सीधी बातचीत चीन की नजर में दखल की तरह है। इसलिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान दौरे का प्लान बनाया तो चीन आपे से बाहर हो गया। वो आग बबूला हो गया। उसने धमकियों की बौछार लगा दी, लेकिन चीन की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। नैन्सी पेलोसी टंके की चोट पर ताइवान आई और ताइवान के साथ खड़े रहने का सीधा ऐलान भी कर दिया। Are here 43 years ago. With the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. इस मुलाकात की धमक बहुत दूर तक जाने वाली है। नैन्सी पेलोसी और ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग-वेन यानी महिला राजनेताओं की ये भेंट शक्तिशाली चीन को खुली चुनौती है कि वो चाहे जो कहता रहे, लेकिन ताइवान पर उसके दावे को दुनिया अपनी नजरों से देखने परखने के लिए आजाद है। ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन का नाम लिए बिना बहुत कुछ संदेश दे दिया है। उन्होंने शुक्रिया तो अमेरिका का किया, लेकिन पैगाम चीन को ही दिया। 裴洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非
常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。 सवाल है कि क्या अमेरिकी स्पीकर की इस यात्रा से क्या कुछ बदलेगा? चीन का नजरिया बदलने की तो कोई सूरत नहीं, उल्टा वो बदला लेने पर उतारू होगा। चीन अमेरिका के रिश्ते में खटास और बढ़ना तय है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है। We have been clear from the very beginning that she will make her own decisions and that Congress is an institution that embeds the separation of powers. This is well known to the PRC, given our more than 4 decades of diplomatic